हाँ जी मित्रों, हमेशा की तरह टेलीकॉम मार्केट से बहुत ही जबरदस्त अपडेट निकल के आ रही है। स्पेशली बताना चाहूंगा स्टारलिंक की तरफ से बहुत धमाकेदार खबर निकल के आ रही है। सुन लोगे तो भाई आपका फायदा बहुत होने वाला है। साथ ही साथ जियो की तरफ से और सारी टेलीकॉम कंपनी की तरफ से बहुत बड़ी और बिगेस्ट अपडेट निकल के आ रही है। साथ ही साथ भाई एप्पल की तरफ से बहुत अच्छा एक बिगेस्ट अपडेट जारी कर दिया गया है और साथ ही साथ एयरटेल बहुत ही जल्द एक शानदार अपने कस्टमरों को अपडेट देने के लिए जा रहा है, जिसका बहुत ही बड़ा फायदा होने वाला है एयरटेल के सभी कस्टमरों को। जानना चाहते हो वीडियो को पूरा देख सकते हो। हेलो मेरे भैया, मेरा नाम है कमल, आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक का पत्री। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके ना मेरे भाई, सबसे पहली जो बिगेस्ट अपडेट निकल के आ रही है वो एप्पल की तरफ से निकल के आ रही है। सो बताना चाहता हूं कि एप्पल अपनी काफी सारी वॉच के अंदर हाइपर टेंशन वाला जो है ट्रैकिंग फीचर देने वाला है। ठीक है ना, ये हाइपर टेंशन ट्रैकिंग फीचर है क्या? मान लो अगर आपके पास है एप्पल की सीरीज 11, ठीक है ना, वॉच, या फिर अल्ट्रा 3 या फिर अल्ट्रा 2 या फिर अल्ट्रा 2 भी है, या फिर आपके पास एप्पल वॉच 9 सीरीज भी है। सो इनके अंदर आपको हाइपर टेंशन वाला जो है अपडेट एप्पल देगा। उसका फायदा ये है कि ये जो हाइपर टेंशन वाला अपडेट है ना, आपको टाइम टू टाइम बताता रहेगा कि आपका हार्ट रेट या फिर आपका बीपी बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। आपको एक क्लियर बड़ा बड़ा करके नोटिफाई करेगा, जिससे क्या है, जिनका मतलब बीपी ज़्यादा बढ़ता है उनको एकदम से अलर्ट आ जाया करेगा और वो मरीज है फिर देख सकता है और अपने बीपी को कंट्रोल करने के लिए वो कुछ ना कुछ डॉक्टर की मदद ले सकता है और गोली वगैरह खा सकता है। ठीक है ना, तो उनके लिए बहुत अच्छा ये फीचर होने वाला है। हाँ जी मित्रों, सबसे जो खतरनाक अपडेट जो निकल के आ रही है अगली, वो आ रही है स्टारलिंक की तरफ से। सो आपको मैंने कल ही बताया था कि स्टारलिंक लॉन्च हो चुका है इंडिया के अंदर। प्राइस कितनी है? पर मंथ की कॉस्ट देनी पड़ेगी प्लान की 8,600 रुपए और आपको गैजेट वगैरह भी लेने पड़ेंगे, एंटीना वगैरह भी लेने पड़ेंगे, इंस्टॉलेशन कॉस्ट देनी पड़ेगी, जो कि टोटल मिला के है 34,000 रुपये, जो कि भाई बहुत ज़्यादा थे। और जैसे ही मतलब कि सबको पता चलता गया, काफ़ी सारे भाइयों ने हमारे भाई जो यूट्यूब इंस्टाग्राम के ऊपर, ठीक है ना, वीडियो बना के डाल दिए। ठीक है ना, मैंने भी डाली कि भाई मतलब स्टारलिंक ने अपना जो सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च कर दिया है इंडिया के अंदर, इतनी प्राइस है। तो जैसे ही भाई ये न्यूज़ वायरल हुई, बहुत ज़्यादा तेज़ी से वायरल हुई, तो स्टारलिंक वालों ने क्या किया, जो वेबसाइट के ऊपर ये अपने प्लान की प्राइस बताए हुए थे और कंपोनेंट वगैरह की प्राइस बताए हुए थे, उन सभी जो प्राइसिंग को, प्लानों को स्टारलिंक ने अपनी वेबसाइट से उड़ा दिया, ख़त्म कर दिया। और फिर बाद में उनका एक बयान आया स्टारलिंक वालों का। उन्होंने बोला कि ये जो प्राइसिंग, ठीक है ना, वेबसाइट के ऊपर आया था, ये गलती से आया था, ये एक ग्लिच था। ठीक है जी, हम कर रहे थे कुछ और तो हो कुछ और गया, और ये सिर्फ गलतफहमी थी। फाइनल प्राइस ये बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है जी, उनका बोलना है कि ये मतलब ग्लिच है, हमारे से गलती से हो गया था। और इतना नहीं है भाई, स्टारलिंक ने तो ये भी बोला कि हमारे पास तो अभी स्पेक्ट्रम ही नहीं है, गवर्नमेंट ने हमें स्पेक्ट्रम अलॉट नहीं किया है। अगर स्पेक्ट्रम नहीं होगा तो हम अपना सैटेलाइट इंटरनेट बेच नहीं पाएंगे। ठीक है ना, डिवाइसेस को लॉन्च नहीं कर सकते हैं तब तक जब तक गवर्नमेंट हमें स्पेक्ट्रम अलॉट नहीं करती है। तो हम कैसे फिर प्राइस वगैरह या फिर अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं? सो आपको क्या लगता है? बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ स्टारलिंक की जो मार्केट के अंदर हाइप बनाने की मतलब कि कोशिश की जा रही थी, या फिर ये चीज़ टेस्ट करने के लिए कोशिश की जा रही थी कि अगर हम मतलब इतना प्राइस रखते हैं तो लोग क्या रिएक्ट करते हैं, क्या इसको सस्ता बोलते हैं या महंगा बोलते हैं। बट हाँ जी, बहुत हेट मिला भाई स्टारलिंक को, और बहुत सारे लोगों ने बोला कि यार इतना प्राइस है, हम नहीं लेंगे, वो नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे। ठीक है ना, तो भाई लोगों को लेने की ज़रूरत भी नहीं है। लेना किसको है? जो भाई पहाड़ों के अंदर रहते हैं, जहाँ पे कुछ अवेलेबल ही नहीं है, टावर भी नहीं है, फाइबर भी नहीं है, उनको ज़रूरत है। ठीक है ना, हमको ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ पे तो
जियो, एयरटेल, BSNL सारे हैं, भान तो भंगड़े डाल रहे हैं सस्ते के अंदर, ठीक है ना, हमें इतना महंगा लेने की जरूरत नहीं है। बट हाँ जी, स्टारलिंक वालों ने क्लियरली बोल दिया है कि ये फाइनल प्राइस नहीं है। सो आने वाले आई थिंक अगले साल तक ये करेंगे लॉन्च, ठीक है ना। बट ये इन्होंने चेक कर लिया है कि ये सिर्फ इन्होंने मेरे हिसाब से चेक ही किया है, और ये आगे जाके जब भी लॉन्च करेंगे, ठीक है ना, तो ये इतना प्राइस नहीं रखेंगे, प्राइस ये डाउन करके लेके आएंगे। तो कितना डाउन करेंगे ये देखने वाला होगा, बट उतना डाउन नहीं होगा जितना हम समझ रहे हैं कि 500 रुपये महीना हमें स्टारलिंक का प्लान मिले या फिर 1000 रुपये महीना हमें स्टारलिंक का प्लान मिले। इतना सस्ता मेरे हिसाब से नहीं होगा। बाकी आप अपनी राय कमेंट के अंदर जरूर बताना कि कितना प्राइस स्टारलिंक को अपने प्लानों का या फिर गैजेट वगैरह का रखना चाहिए। बट आप सबको पता ही है दिसंबर का महीना चल रहा है, प्राइस हाइक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? तो इसका बहुत बड़ा कारण अब सामने निकल के आया है। तो रिपोर्ट ये निकल के आ रही है कि प्राइस हाइक इन 6 महीनों के अंदर अंदर या फिर 5 या 6 महीनों के अंदर अंदर नहीं हो सकता, ऐसा गैस मारा जा रहा है। और होना क्यों नहीं है? क्योंकि IPO आने वाला है 2026 के मिड में। तो जब ये IPO आ जाएगा, इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर देंगे IPO के अंदर, उसके बाद बताया जा रहा है कि ये जियो है 15% तक प्राइस हाइक कर सकता है, ठीक है जी। इसका मतलब ये है कि अभी हमें फिलहाल डरने की जरूरत नहीं है, बट ये कुछ अंदाजे हैं, फाइनल नहीं है, कुछ पक्का नहीं है। बट हाँ जी, मान लो जियो का तो IPO आने वाला है, इसी वजह से वो प्राइस हाइक नहीं कर रहा है। तो बाकी टेलीकॉम कंपनी तो कर सकती है ना, एयरटेल कर सकती है, VI भी कर सकती है। सो एयरटेल VI क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि भाई एयरटेल VI वाले इसी प्राइस हाइक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर ओनली एयरटेल या फिर VI प्राइस हाइक करेगा, जियो नहीं करेगा, तो लोग फिर एयरटेल को हेट करना शुरू कर देंगे, VI को हेट करना शुरू कर देंगे, और VI और एयरटेल को छोड़ के लोग जियो के अंदर चले जाएंगे, क्योंकि जियो अभी प्राइस हाइक करना ही नहीं चाहता है। तो इसी वजह से जियो की मोनोपोली चल रही है, ओनली जियो किंग बना हुआ है, ठीक है ना। जब तक जियो कुछ डिसीजन नहीं लेगा या बाकी टेलीकॉम कंपनियां भी डिसीजन नहीं ले पाएंगी, ऐसे करके भाई ये मसला चल रहा है प्राइस हाइक का। बाकी आप अपनी राय कमेंट के अंदर जरूर बताना कि आपको क्या लगता है कि प्राइस हाइक इसी साल हो सकता है या अगले साल होगा जाके। अगली अपडेट आ रही है भाई एयरटेल की तरफ से। एयरटेल ने गूगल के साथ पार्टनरशिप कर ली है। सो एयरटेल ने गूगल के साथ पार्टनरशिप क्यों की है? क्योंकि एयरटेल भी रिच कम्युनिकेशन सर्विसेज देने जा रहा है गूगल के साथ मिलके। मतलब कि जो RCS सर्विस है अब हमें एयरटेल के अंदर भी देखने को मिलेगी। मान लो RCS का मतलब ये है कि आपके फ़ोन के अंदर जो डिफ़ॉल्ट मैसेज वाला ऐप होता है, जैसे गूगल वाले हैं मैसेज ऐप, ठीक है ना, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि ओनली आप मतलब कि सिम वाले इंटरनेट से ही कनेक्टेड रह के वो जो सारा SMS वगैरह हैं सेंड कर पाएँ। तो आप फिर वाईफाई से भी भाई सेंड कर पाएंगे, SMS भी, MMS भी, वीडियो भी, लंबे टेक्स्ट भी, ठीक है ना। इसका मतलब ये है, पहले ये सर्विस अवेलेबल नहीं है। सो इस सर्विस को अनेबल करने के लिए ही एयरटेल ने गूगल के साथ पार्टनरशिप की है। सेम टू सेम व्हाट्सएप की तरह ये सिस्टम हो जाएगा कि जैसे कि हम किसी चैट करते हैं तो सामने वाला बंदा क्या मतलब टाइपिंग कर रहा है तो हमें दिखाई देता है, तो वैसे ही भाई जो डिफ़ॉल्ट मैसेजिंग ऐप होगी, अगर कोई बंदा हमें मैसेज भेजेगा डिफ़ॉल्ट ऐप के अंदर, तो हम उसकी टाइपिंग देख सकते हैं कि बंदा टाइप कर रहा है, और एक्चुअली फ़ोटो भी भेज सकता है। मतलब कि जो भाई व्हाट्सएप की तरह सारा सिस्टम काम करेगा, वाईफाई के थ्रू इस सर्विस को हम यूज़ कर पाएंगे। ये बहुत अच्छी खबर है। और इससे पहले भाई मतलब एयरटेल पहले मान नहीं रहा था, गूगल के साथ पार्टनरशिप नहीं कर रहा था इस सर्विस को लेके, क्योंकि वो एयरटेल वाले बोल रहे थे कि हम ही सबसे अच्छे हैं, ठीक है ना। और इनका AI भी मतलब कि है ना इसके अंदर इंटीग्रेट होगा, और AI जो है अगर कोई बंदा किसी को ऐसे फाइल भेजेगा तो AI उसे डिटेक्ट करेगा कहीं वो कोई ऐसी चीज़ तो नहीं भेज रहा जो हार्मफुल हो सकती है सामने वाले पर्सन को। और पहले एयरटेल मान ही रहा था, फाइनली मान गया है। और जियो ने तो ऑलरेडी RCS वाला सिस्टम जो है गूगल के साथ ना करके रखा ही है, और VI ने भी करके रखा है, फाइनली एयरटेल ने भी कर लिया है।
और भाई ये अच्छी खबर है। स्पेशली बताना चाहूँगा भाई, ठंड आ चुकी है, गीज़र लेना चाहते हो, बहुत अच्छा गीज़र रेकमेंड कर रहा हूँ हायर का भाई। काफ़ी टाइम क्या भाई, मैं 7-8 साल से यूज़ कर रहा हूँ, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं आ रही है। ये शॉक प्रूफ है, सबसे बड़ी बात ये वाला जो मैंने लगाया है शॉक प्रूफ है। आपको भी जब भी कोई गीज़र लेना है तो आप कंफर्म कर लें कि वो शॉक प्रूफ होना चाहिए, कि भाई पानी के अंदर करंट वगैरह ना आ सके। जो भाई सस्ते होते हैं या फिर हल्की क्वालिटी के होते हैं, उनके अंदर जो एलिमेंट है वो ख़राब भी हो जाते हैं, और उनका जो बेस है वो भी ख़राब हो जाता है, टैंक भी ख़राब हो जाता है, और भाई जो करंट वगैरह है उनमें वो भी आ जाता है पानी के अंदर, ठीक है ना। इसीलिए आपको अगर गीज़र लेना है तो आप अच्छी क्वालिटी का लें, जो मैं आपको टैग कर रहा हूँ, आप यही गीज़र लें। महंगा ज़रूर होगा, बट आपको कोई सेहत के लिए कोई खराबी नहीं करेगा। बाकी वीडियो अच्छी लाइक करें, कुछ पूछना है कमेंट कर सकते हो। ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक पत्री के ऊपर आते हैं, टेक पत्री के ऊपर आते हैं। सब्सक्राइब करना मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन, ग्रेट ऑल, स्माइलिंग, जय हिंद जी।